हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट में सोर्सेज होते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट ईसी के पेपर में नहीं आता, बट हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम करेंगे तो हमें सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड हमें सोर्सेज के कि किस तरह का सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके ही आगे सॉल्व करना होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो सोर्सेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज बेसिकली वो सोर्स होते हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, जैसे करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। पूरे टाइम में इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है एंड ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। दे आर इंडिपेंडेंट। एंड दूसरे होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। ये बेसिकली फर्दर चार टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि हमारे पास एक करंट सोर्स होता है एंड करंट सोर्स जो है किसी दूसरे एलिमेंट के करंट पे डिपेंड करता है। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि करंट सोर्स को हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं, ये हमारा एक करंट सोर्स है। अब ये करंट सोर्स है और ये किसी दूसरे के, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई दूसरी ब्रांच लगाई है या ऐसे कोई ब्रांच है हमारे पास, तो ये किसी एंड इसमें अगर आई करंट है तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब है कि ये जो करंट सोर्स है ये डिपेंड करता है इस ब्रांच की, ए बी ब्रांच के करंट पे। सिमिलरली हमारे पास होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं एंड ये भी बेसिकली ऐसे ही, अगर ये मेरे पास एक कोई सर्किट ऐसा बना हुआ है एंड ए बी पॉइंट्स है और अगर ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है ये किसी दूसरी ब्रांच की करंट पे डिपेंड करता है, तो हम इसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सिमिलरली ऐसे हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं। ऐसे हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब इसमें क्या फ़र्क होता है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि करंट सोर्स मतलब ये, एंड ये किस पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे की करंट पे। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, सॉरी वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस V वोल्ट्स है, तो जो मेरा करंट सोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस ब्रांच के पोटेंशियल पे। मतलब अगर मैं इस ब्रांच का पोटेंशियल चेंज करूं तो जो मेरा ये सोर्स है जो मेरे को करंट सप्लाई कर रहा है उसके उसके करंट में जो कि एम्पियर्स में होगा उसमें फ़र्क आएगा अगर इस रेजिस्टर के पोटेंशियल में फ़र्क आता है। सिमिलरली वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में सबसे पहले वोल्टेज सोर्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स आता है हमारे पास जो कि ये रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ये भी दूसरे के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, ये V मतलब वोल्ट्स में एंड ये एम्पियर्स में करंट प्रोवाइड करेगा, बट ये जो वोल्टेज सोर्स है ये दूसरे रेजिस्टर की या दूसरे ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सो गाइज बेसिकली इन सब का क्या मतलब है कि अगर जैसे इसमें हम वापसी आते हैं, अगर मैं इसमें इस ब्रांच की करंट आई चेंज कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे जो सोर्स है, जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। जबकि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो किसी भी दूसरे ब्रांच पे डिपेंड नहीं करते। थ्रू आउट द टाइम चाहे किसी भी ब्रांच की करंट वोल्टेज या कुछ भी चेंज हो, वो सोर्स सेम के सेम रहते हैं। जैसे कि करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, अगर यहाँ पे मेरे पास एक करंट सोर्स है एंड मैं उसको किसी सर्किट में लगाता हूँ तो वो उसका टाइम के साथ हमेशा जो है एम्पियर्स जो इतना भी देगा, अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही रहेगा, चाहे ऐसा सर्किट भी हो। एंड अगर इसके अक्रॉस मान लो पहले 8 वोल्ट या फिर बाद में 4 वोल्ट हो तो इसके अक्रॉस 2 एम्पियर ही रहेगा। बट इसमें क्या फ़र्क आता है कि अगर इसके अक्रॉस 2 एम्पियर या 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो है इसका चेंज हो जाएगा। मान लो 2 एम्पियर में अगर ये 4 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है तो जब मैं इसकी वैल्यू 3 एम्पियर कर दूंगा तो मान लो कि ये 5 एम्पियर सप्लाई करे। बट
इंडिपेंडेंट सोर्सेज में वो कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली ऐसे ही ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी ब्रांच की करंट पे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ए बी रजिस्टर के वोल्टेज पे। एंड ये करंट सोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी ब्रांच की वोल्टेज पे। मतलब अगर मैं इनमें इन दोनों में अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो इस सोर्स की वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है हमें, चाहे एम्पियर करंट हो एम्पियर में या पोटेंशियल हो वोल्टेज में, वो चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली गाइस थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है। जब हम आगे थेवेनिन या नॉर्टन पढ़ेंगे तब हम सोर्सेज के हिसाब से अपने सर्किट को एनालाइज करते हैं। थैंक यू गाइस।